हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित की टॉपिक। एक काफ़ी ही बेहतरीन टॉपिक है औसत। औसत जिसको एवरेज बोलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, एक या दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है कि कई भाग में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। औसत का वैसे तो फार्मूला जो होता है, हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, फार्मूले के हेल्प से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग कहते हैं कि केवल ट्रिक है, धांसू ट्रिक है वगैरह वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ में जो है कि हम बिना बेसिक का नहीं पढ़ सकते हैं। मैथ को बेसिक के साथ ट्रिक को पढ़ेंगे तो ही बेहतर है, और हमारा वो बहुत दिनों तक मेमोराइज चीज रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों को औसत का जो टॉपिक है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं का, जो जितनी भी संख्या है उसका योग बटा जितनी संख्या है वो, तो यन इसको हम लोग मान देते हैं। तो योग बटा यन। तो अब हम लोग जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं सिंपल ही लिख दिया क्योंकि बेसिक ही था। 10, 20, 30 का औसत। तो 10 + 20 + 30 फ्रेंड्स कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है। तो 3 संख्या से हम इसको जोड़ करके क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 30, 20, 50, 10, 60, 60 बटा में 3 मतलब 20। तो ये क्या हो गया? 20, 20, 23, 60। तो 20 क्या हो गया आपका? ये आ गया, पूरा का पूरा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है। देखिए, अब ये जो था ना, ये किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन पढ़ाया क्यों हूं, बताया क्यों हूं, इसको बताने के पीछे एक लॉजिक था कि औसत, जैसे अब जरूरी नहीं कि हर बच्चा, हर विद्यार्थी जो है वो क्या हो, सब कुछ जानता हो। तो इसलिए जो है कि एकदम बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये औसत का रहा। अगला है 10 बच्चे। 10 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो कुल आयु, यानी कुल आयु बताना है। तो 10 बच्चों का बेसिक क्या होता है? जैसे इसका बेसिक हम लोग बेसिक पे ही देखेंगे। बेसिक दिया है औसत आयु। अब बताइए फ्रेंड, औसत का मतलब क्या होता है? औसत 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 बराबर जो होता है योग और जो है बटा में यन होता है। अगर हम योग कर देते हैं, योग बराबर, अगर योग पूछता है तो योग बराबर हो जाएगा औसत 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 गुणे यन। क्या हो जाएगा? औसत गुणे यन हो जाएगा, औसत गुणे यन। तो मतलब ये दिया है कि 10 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। आयु कितना है? 15 वर्ष है। और कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो आयु 15 वर्ष, तो 15 और गुणे 10। 10 क्या है? बच्चों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 10। तो 15 दहा में 150, आपको पहाड़ा या टेबल याद होगा। तो 15 दहा में 150 वर्ष हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उसका योग क्या हो जाएगा? 150 वर्ष हो जाएगा। मतलब जो है 10 बच्चों का क्या है, ये एवरेज आ गया है। तो योग बराबर औसत गुणे यन। हमने कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हमने जादू सिखाया है, बस इसी फार्मूले को जो है कि इस तरीके से हम रेसिप्रोकल वैल्यू में रख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करते हैं इस टॉपिक में, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 25 संख्याओं का औसत, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो। अगले 35 संख्याओं का औसत, अगले 35 संख्याओं का औसत, अगले 35 संख्याओं का औसत कितना हो? 84 हो। तो 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? हो तो पूरी संख्या का औसत
क्या होगा, क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, दिया है यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84। देखिए पहले शुरू से 25 संख्याओं का दिया है 25, और 25 के बाद 26 27, यानी 25 से लेकर के, यानी 25 से स्टार्ट करेंगे 35 संख्याओं का, 25 के आगे 35 संख्याओं का क्या दिया है, औसत पूछा है। तो ये टोटल दिया है 25 संख्याओं का औसत, तो 25 संख्या दिया है और उसका औसत दिया है। तो संख्या, तो औसत, औसत बराबर क्या होता था, औसत बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो योग बटा में संख्या, औसत दे दिया, संख्या दे दिया, तो योग बराबर ना होगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए योग बराबर, यही सीखा गया है, योग बराबर औसत, एवरेज, एवरेज गुणे n। तो देखिए 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 आप लोग, यदि 25 संख्या है तो संख्या कितना दिया है, 25 संख्या दिया है, n का मान दिया है, और औसत कितना दिया है, 72 दिया है। तो एवरेज, एवरेज क्या है, ये और ये चीज दिया है, दोनों का दिया है। तो दोस्त हम इसी फार्मूले को अभी हम इसका बेसिक सीख रहे हैं। तो 25 संख्या है, तो 25 संख्या एवरेज कितना दिया है, 72, 72 गुणे 25, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और प्लस, प्लस कितना कर लेंगे, 35 गुणे 84, कितना कर देंगे 84, और गुणे एवरेज दिया है 84 गुणे 35। अब ये हो गया। अब बोलेंगे कि संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, संख्या 25 और 35, तो निचवा कर लेंगे इसको। आप निचवा जो है 25 गुणे 35 कर लेंगे, ठीक है ना, निचवा 25 प्लस 35 कर लेंगे, तो ये टोटल संख्या का मान आ जाएगा। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए मैं तो सॉल्व करके रखा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को इजी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई है, अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तब आपको प्रॉब्लम आएगी, बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो करने में प्रॉब्लम आएगी। अभी छोटा छोटा नंबर है, मैं इसको करके रखा हूँ, 47 40 है, 47 है, ऊपर जो है 47 40 है, और नीचे जो है वो आया है 60, वो आया है 60। देखिए 30 20 50 और 5 5 10 60। अब इतना आसान आया है। अब इसका जो योग आ गया, ये औसत जो आ गया 79, क्या आ गया 79। तो पूरी संख्या का औसत जो है 79 आया है, ये आंसर है। क्या आप ऐसा डिजर्व करते हैं कि ये इतना देखने में छोटा है, बेसिक है ये। अगर हम इसके ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक बेटर होता है, लेकिन बेसिक के साथ होता है। आप बेसिक जानते रहेंगे तब ट्रिक। देखिए फ्रेंड, ट्रिक क्या है, अब बताइए। जो दिया है ट्रिक में, क्या दिया है कि 25, पहले ऊपर हम संख्या ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं लेने का क्या है, संख्या, और उसके नीचे औसत ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, औसत, संख्या और औसत। 25 संख्या का कितना है, 25 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, कितना दे रखा है 72, और कितना दिया है 35 संख्या का दिया है, 35 संख्या का कितना दे रखा है 84 दिया है, कितना दिया है 84 दिया है। अब ये दोनों हो गया फ्रेंड्स। हम पहले तो इनकी जो रेशियो दिया है, पहले इसको हम लोग रेशियो में लेते हैं, तो इस रेशियो को एकदम छोटा में विभक्त कर लेते हैं। किसमें विभक्त करते हैं, छोटा संख्या में। देखिए फ्रेंड, छोटा में कैसे करेंगे, 5 से कटेगा ना, 5 5 25 और 5 7 35। क्या इससे छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये इससे कितना ज्यादा है बताइए, इससे ये कितना ज्यादा है, 72 8 कितना हो जाएगा, 72 8 80 4, तो 8 4 12, कितना ज्यादा हो गया, 12 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 12 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब जो है फ्रेंड, ये 12 ज्यादा हो गया, तो अब ये 12 ज्यादा हो गया, तो 12 सते कितना आता है, यहाँ पे ये जो रेशियो आई है 12 जो है, ये जो रेशियो आई है, तो यहाँ जितना अधिक होता है, और ये कितने रेशियो से अधिक है, तो 12 सते कितना होता है, ठीक है, 12 सते 84 होता है, ठीक है, 12 सते 84। ये इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इन दोनों रेशियो को जोड़ करके भाग दे देंगे, इन्हीं दोनों रेशियो को देना है। तो 7 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 से, और कहाँ से गिनना था, इस यहाँ से स्टार्ट करना था, तो 72, ठीक है, 72 प्लस जो है कि ये, तो 12 सते 84, तो यहाँ 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कट करके 7। अब यही ना होगा, 72 प्लस 7, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना हो, और ये 7 79 हो जाएगा, 79 इससे भी आ गया। देखिए बस हमने किया क्या है, पहले आप लोग शांतिपूर्वक देख लीजिए, अगर जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पढ़िए भाई, ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए पहले हम लोग तो एक, तो ये आपका एकदम स्पेसिफिक तरीका है, अगर ये समझ में आया है तो। अगर ये भी समझ में आ गया है तो हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं।
ट्रिक में क्या है, जो संख्या देता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो संख्या का रेशियो होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। 25 संख्या का रेशियो, जो 25 संख्या का औसत दिया था 72, और 35 संख्या का औसत दिया था 84। अब इनके संख्याओं का जो क्या करते हैं हम लोग, इसके संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट टर्म में कटा लेते हैं, मतलब इसके इसको जो है भाग दे करके रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों की रेशियो 5 और 7 का आ जाएगा। तो 5 और 7 आ गया, बस अब यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, 5 और 7 आ गया। तो अब इनके बीच में देख लीजिए कि कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। संख्या में कितना अधिक है, 7। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 12। बस रख दीजिए। अब